पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भीतर की बात लेकर के आए हैं और भीतर की बात में बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आपके सामने लेकर के आए हैं। ये खबर बिहार की राजनीति का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आपको याद होगा कि 2 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के 2 जगहों पर रैली किए थे। नीतीश कुमार शामिल थे और नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह से इंटरेक्शन हुआ वो देख करके काफ़ी सहज लगा। लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ अलग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को सहज करने के लिए यहाँ तक कि उनका हाथ खींच करके माला के अंदर उन्हें भी ला करके खड़ा किया, जिससे कि सारी बातें जो पिछली है भुला दी जाए और डाइल्यूट कर ली जाए। नीतीश ने भी कोशिश किया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक बार फिर से एश्योर कर दें कि वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अरे बिचवा में आप आए थे ना, तो हम तो इन्हें उन्हें हो गए थे। इस बात को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा था कि नीतीश कुमार जब एनडीए में आए हैं इस बार, तो इनसे लिखवा लीजिए कि ये फिर नहीं ना पलटेंगे। ये सारी बातें तब कही गई थी जब एनडीए के भीतर नीतीश कुमार के आने से काफ़ी उमस बढ़ गई थी। जब जानते हैं कि छोटा रूम हो, लिमिटेड रूम हो और उसमें बहुत सारे लोग जब घुसना शुरू कर दें तो सफोकेशन होने लगता है, घुटन होने लगती है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। निश्चित रूप से वही ऑक्सीजन की कमी कहीं ना कहीं एनडीए के भीतर भी होने लगी है और सीट शेयरिंग का समझौता ऐसा ही एक बैरियर है जिसको पार करना सबके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसी स्थिति में हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किसी भी हाल में अगर नीतीश कुमार की सीटें कम नहीं करा पाई भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा। और अगर ऐसा करा पाती है तो क्या नीतीश कुमार का भरोसा है कि रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ये दोनों ही परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी ने खुद पैदा की है और इसका समाधान भी खुद खोजेगी। मांझी, कुशवाहा, चिराग और सहनी अगर एनडीए का हिस्सा बने रहते हैं, इसके अलावा 1-2 दल और नज़र आ रहे हैं, अगर ये बने रहते हैं तो ऐसी स्थिति में ये बात मान के चलिए नीतीश कुमार इंग्लैंड जाने से पहले जेडीयू को आउट कर सकते हैं। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि जब हम आपसे खबर में बातचीत कर रहे हैं तब नीतीश कुमार के दिल्ली जाने का कार्यक्रम तय हो गया है। लेकिन इससे पहले हमने एक छोटी सी चर्चा शुरू की थी 2 तारीख के रैली की। 2 तारीख को महागठबंधन की रैली हुई थी जिसमें महागठबंधन के घटक दल शामिल नहीं हुए थे। नीतीश कुमार थे, जीतन राम मांझी थे, लेकिन बाकी के लोगों को लेकर के संशय की स्थिति पैदा हुई और यहाँ से एक नई कहानी गढ़ी जाने लगी। इस कहानी के बाद 3 तारीख को महागठबंधन की रैली हुई जिसमें महागठबंधन एकजुट नजर आया। अब आप पूछेंगे कि उसमें ममता बनर्जी कहाँ थी, केजरीवाल कहाँ थे? तो केजरीवाल और ममता बनर्जी बिहार से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन जो बिहार से जुड़े हुए दल हैं वो सभी मौजूद थे और काफ़ी मजबूत उनकी उपस्थिति भी थी। लाल और हरे झंडे के साथ साथ हाथ के पंजा वाला भी झंडा आपको खूब नजर आया हो गांधी मैदान में। लेकिन एनडीए की रैली में आपको यह क्या इन सब झंडों को देखने का मौका मिला? आपकी आंखें खोज रही होंगी। यह सब कुछ हो जाने के बाद आपको बता दें कि अब नीतीश कुमार और अमित शाह के साथ साथ नरेंद्र मोदी के बीच जेपी नड्डा के साथ बातचीत होनी है। नीतीश कुमार इंग्लैंड जाने वाले हैं, लेकिन इंग्लैंड जाने से पहले जो आज की रैली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उससे जदयू ने अपने आप को किनारा कर लिया है। इससे पहले 2 पार्टी ने किनारा किया था, अब इस बार नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने भी किनारा कर लिया है। इसका मायने आप क्या समझ रहे हैं? इसके मायने कहीं ना कहीं वो प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू है, जिस प्रेशर पॉलिटिक्स को लेकर के ये सारी बातें कही और सुनी जा रही थी। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें साफ नज़र आ रहा है कि सम्राट चौधरी का एक बयान नोट कीजिएगा कि उन्होंने कहा कि वो तो 17 सीटें जीते हुए हैं, इसलिए उससे कम का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। उनकी तैयारी शुरू है। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी 17 सीट से 16 नहीं होने वाली है। ऐसी स्थिति में सीटें बढ़ेंगी भी। हमने आपको पहले ही बताया था कि किस तरह से सीट शेयरिंग का समझौता होगा, जिसकी चर्चा भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रही थी। लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से यह बयान आना कि वो 16 से ऊपर जाएंगे, नीचे कैसे जाएंगे, यहां आकर के सारा पेच गड़बड़ा गया है। क्योंकि 40 में से 33 सीटें अगर इसी दोनों में बढ़ जाएगी तो बाकी की 7 सीटों में कैसे बांटेंगे? जबकि आपको पता है कि चिराग पासवान को 6 सीटें चाहिए, पशुपति कुमार पारस भी अपनी जीती हुई 5 सीटें मांग रहे हैं। तो ये सीटें आएंगी कहां से? अभी तो बड़का खोल रेंगनीय पर है। उपेंद्र कुशवाहा को भी 8 सीट पे तैयारी कर रहे हैं, कम से कम 5 उनको भी चाहिए, 3 पर समझौता हो सकता है।
जीतन राम मांझी की बात करें तो वो भी 3 को मांग रहे हैं, 1 या 2 पर समझौता हो सकता है। इसके अलावा और कई पार्टियां हैं। ये सारी चीजें घुमा फिरा करके इस जगह पर आकर के खड़ी हैं कि यदि ये चारों इन रहे तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड जाने से पहले नीतीश कुमार अपनी जनता दल यूनाइटेड को आउट कर सकते हैं, क्योंकि सीट शेयरिंग के समझौते में अगर पेच फंसता है तो जदयू के पास बहुत कुछ बच नहीं जाता है। और ये मान के चलिए कि नीतीश कुमार जदयू को बचाने के लिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं। अदरवाइज आपको पता है कि किसी भी तरह से नीतीश कुमार ने कोशिश किया था कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो जाए, लेकिन अब मामला सीट शेयरिंग पर अटक गया है और ये मामला काफ़ी गंभीर है। इसलिए इसमें क्या कुछ निकल करके सामने आएगा ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हर छोटी बड़ी खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। जैसे ही अपडेट आता है हम फिर आपसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।